हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं शुरू करूंगी एक शायरी से कि मोहब्बत में जैसा सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जैसा सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता। इसमें बंदा मर जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये फिल्मों में ही मिल जाता है आखिर में प्यार सबको। ये फिल्मों में ही मिल जाता है आखिर में प्यार सबको। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आजकल जो करंट एनर्जी चल रही है ये कुछ इस तरह की है कि बहुत सारे जो डीएम डीएफ है उनके जो ट्वीन है उनकी शादी हो रही है। तो वो बेचारे मतलब रात रात भर रो रहे हैं, दिन भर ये सोच में पड़ते हैं कि क्या ऐसा करें, कौन सी ऐसी दुआ पढ़े, कौन सी ऐसी प्रार्थनाएं करें, किस हीलर के पास जाएं कि कुछ चमत्कार हो जाए या कुछ भी ऐसा ईश्वर आके कुछ ऐसा मिरेकल कर दे कि जिससे कि उनको अपना डीएमडीएफ मिल जाए। लेकिन सच में अभी तो आपकी जो मतलब कंडीशन है वहाँ पर आपको यही शायरी सूट होगी, क्योंकि ऐसा हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके प्रारब्ध के कर्म में आपके ट्विन की शादी किसी और से है तो वो होनी ही है। आप चाहे लड़ पड़े, झगड़ पड़े, मतलब आप बगावत पे उतर आए, चाहे तो आप खुद से, आपके घर वालों से, आपके आसपास के लोगों से, यहाँ तक कि भगवान से भी आप अगर ज़िद करके ज़िद पे अड़ जाए, अपने आप को एक तरह से लहूलुहान कर दे, फिर भी वहाँ पर आपका मतलब कोई दाल गलने वाली नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही हूँ, ना ही मैं किसी को डीमोटिवेट कर रही हूँ। मैं बस आपको एक हकीकत से सामना करा रही हूँ कि ऐसा, और मेरी बातों से कुछ लोग ट्रिगर होंगे। ट्रिगर मतलब कि उनको मुझ पर भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि वो पेन और वो दर्द ही ऐसा है। लेकिन इसमें ना तो आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ। जो भी करना है वो यूनिवर्स करेगा, वो डिवाइन करेगा, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है। जैसे ही इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो आपका पेन है, आपका जो दर्द है, आपको जो तकलीफ हो रही है, वो अचानक से आप देखोगे कि एक बहुत ही शांति वाला माहौल हो जाएगा। हाँ, कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब क्या होता है, मोस्टली डीएमडीएफ होते हैं, उनका है वो क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाता है। मतलब कि ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन है वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो और जो उनके जो ट्विन है उनके साथ भी उनका कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि जैसे उनके ट्विन है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सोल लेवल पर तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ट्विन आने वाले हैं, रीयूनियन के सारे साइन मिल रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक तरह से तो डिवाइन ये दिखा रहे हैं कि हमारा रीयूनियन होने वाला है, इतने सारे साइन मिल रहे हैं रोज़, और फिर कैसे मतलब हमारे ट्विन की सगाई या शादी किसी और से होने वाली है या हो चुकी है। तो ये तो सब कुछ मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी सब डिटेल में बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगी कि यहाँ पर आपको पूरा मतलब जो भी पूरा यूनिवर्स, पूरा डिवाइन आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि बाहर मत ढूंढो, कुछ भी नहीं है बाहर। ना तो आपका ट्विन है बाहर, ना ईश्वर, कहीं पर भी कुछ भी बाहर नहीं है। आपका सुकून भी कहीं पर बाहर नहीं है। जो भी है आपके अंदर है। हकीकत में आओ, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत सारे ड्रीम देख लिए, बहुत सारे सपने सजा लिए हैं। तो अब यूनिवर्स की तरफ से वो सारे सपनों को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को क्यों तोड़ता है यूनिवर्स, आपने ये सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब तक मतलब कोई चीज़ टूटती नहीं है, मतलब एक कांच का टुकड़ा जो होता है, पत्थर होता है, वो टूट के ही तो हीरा बनता है। तो ईश्वर आपको इसीलिए तो तोड़ रहा है ताकि आपके अंदर से वो डायमंड, मतलब जो आपकी प्योर सोल है, उस पे जो परतें चढ़ी हुई है दुनियादारी की, 3D लाइफ की, डिज़ायर्स की, वो जब ख़त्म होगी तब तो उसमें से प्योर सोल निकलेगी। और वो प्योर सोल है हमारी, वो हमारी हायर सेल्फ, वो जब पूरी तरह से इस लायक बनेगी, मतलब पूरे अपने उस एनर्जी में आएगी, तब जाके आपका रीयूनियन मतलब होगा आपके जो ट्विन है उनके साथ और ईश्वर के साथ भी। तो पहले तो चीज़ें 5D में होनी चाहिए ना। तो जब तक चीज़ें 5D में नहीं है तब तक 3D में कैसे आएंगी। तो यहाँ पर अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि आप मतलब बहुत सारा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, पूरे दिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा फियर है, एंग्जाइटी है, और कुछ हद तक तो आप डिप्रेशन में भी चले गए हो। आपको ऐसा लगता है दुनिया ही ख़त्म हो गई है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, आपका सब कुछ मतलब छीन लिया गया है। चाहे दुनिया भर की खुशियाँ भी आपको मिल जाए तो आपको लगता है कि मतलब डीएम और डीएफ के आगे तो सब कुछ फेल है। चाहे पूरी कायनात भी मिल जाए लेकिन उस एक शख्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। अब आपको जीना नहीं है, अब आप जी कर क्या करेंगे, और मतलब
और भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं वो पूरे दिन आपको परेशान करते हैं, और आप उनको ओवरकम करने के लिए आप क्या मतलब सप्रेस करते हैं उसको कि कभी कुछ मूवी देख ली, कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ कर ली जिससे आपको टेम्परेरी खुशी मिल जाए, लेकिन बाद में आप फिर वही की वही चीज़ में अटक जाते हैं। तो आप अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो भी आपको मन नहीं कर रहा, और कर भी रहे हैं तो इस डिज़ायर के साथ कि मेरे मतलब भक्ति है या मेरा जो भी इनर वर्क है उससे जल्दी जल्दी मेरी हीलिंग हो जाए और फटाफट से हम दोनों का रीयूनियन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है जब तक आप अंदर से पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, जब तक आप पूरी तरह, आपको लग भी सकता है कि नहीं अब तो बहुत हो गया है, अब तो पूरी तरह से हीलिंग हो गई है और अब ये फाइनल स्टेज ही है, हो सकता है कि मतलब ये फाइनल टेस्ट है, उसके बाद तो रीयूनियन होगा ही होगा, हो ही जाएगा, कुछ इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने अंदर से पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हैं, जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते हैं, तब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक आप इसी तरह परेशान होते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे। आए दिन यूट्यूब पे जो भर भर के चैनलें होती हैं मतलब इस तरह की, जो आपको मतलब अट्रैक्ट करती हैं कि अब आपका ट्विन आ रहा है, अब आपका रीयूनियन होने वाला है, अब आपकी शादी उनसे होने वाली है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो आपकी शादी मतलब उन्हीं से लिखी है। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो, उनकी करंट फीलिंग, अब उनको पछतावा हो रहा है, अब थर्ड पार्टी जाने वाली है, अब वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह के फैंटेसी वाले बहुत सारे वीडियो आप देख लेते हो। इसीलिए पूरे दिन वही वही चलता रहता है, और आप क्या करते हो कि और ज़्यादा नीडीनेस की एनर्जी में आ जाते हो, और ज़्यादा अपने मतलब डीएफ से और ज़्यादा मतलब इतना ऑब्सेस हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आपको अब फिलहाल करना क्या है। तो आप उसी चक्रव्यूह में फंसते जाते हो और फिर से अपनी जो भी रीयूनियन की टाइमलाइन है उसको फिर से क्रॉस मतलब करना भूल जाते हो, और जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाते हो। तो यहाँ पर मैं जो भी लोग ऐसे मतलब कर रहे हैं, ये स्पेशली मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ में ना फंसे। और जो मैंने बोला है उन बातों को ध्यान देकर सबसे पहले तो आप हकीकत को एक्सेप्ट करें, यानी कि जो रियलिटी में दिख रहा है उस चीज़ को ही सत्य माने। अभी तो आपके लिए यही सत्य है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी जो इल्यूज़न में है, या बहुत ज़्यादा, हाँ भरोसा रखना अच्छी बात है, विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में पड़ के आप अपनी जर्नी को ख़राब ना करें। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखें, पहले खुद पर काम करें। एक बार अगर आपने जो भी सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है उसको एक्सेप्ट कर ले और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दे, मतलब पूरा टोटली सरेंडर कर दे। जो मैंने इस पे वीडियो भी बना, पूरा सरेंडर की एनर्जी में खुद पर ध्यान दे। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये है कि इनर वर्क ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप 2-2 4-4 घंटे तक मेडिटेशन में बैठ जाएं और वो स्विच करें। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया कि आप देखो कि कहाँ कहाँ आपकी मतलब गलती हो रही है, तो उस चीज़ को आप करेक्ट करो। और बिल्कुल भी मतलब इतना ऑब्सेस मत हो कि मतलब हाँ डीएम से बात हो जाए या डीएफ से बात हो जाए, या मेरा डीएम डीएफ है वो जल्दी से आ जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए, क्योंकि ये सब बच्चों वाली हरकतें हैं। हमारी जर्नी का पर्पज़ ये नहीं है। हाँ अभी अगर आप हील नहीं होंगे तो आपको ये मेरी बातें भी बुरी लग रही होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या पता है कि कितनी ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, जब तक रीयूनियन नहीं होगा, मतलब डीएम डीएफ के साथ हमारा मिलन नहीं होगा तब तक हम कैसे मतलब शांत रह सकते हैं, ये है वो है, क्योंकि ये सारे डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। जब तक ये एनर्जी क्लियर नहीं होगी तब तक आप पीस में नहीं आएंगे, और जब अगर हम पीस में है ही नहीं तो रीयूनियन होगा ही क्यों? क्योंकि जो ये जर्नी है वो है ही इसीलिए कि आप पूरे हार्मोनियस बैलेंस में आए, फिर आपका रीयूनियन हो। क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं है तो आपका रीयूनियन होगा तो भी थोड़े टाइम के लिए होगा, परमानेंट नहीं होगा। वो फिर से आप दोनों को किसी न किसी रीज़न की वजह से अलग होना पड़ेगा। तो इससे तो बेहतर है ना कि आप पूरी तरह से हील होके एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आके फिर आपके डीएम डीएफ के साथ रीयूनाइट हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्निक और मैनिफेस्टेशन या ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं कि चलो ये कर लिया रिचुअल्स या ये कुछ कर लिया वो कुछ कर लिया तो मुझे मेरा डीएमडीएफ मिल जाएगा। नहीं, ये सब कुछ बाहर की चीज़ें हैं। मैंने पहले भी बताया ये 3D की चीज़ें हैं। आप 3D की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कनेक्शन होता है वो 5D का है। तो 5D की किसी भी चीज़ को आप 3D में इस तरह से मैनिफेस्ट करके या कोई जादू टोना करके या मतलब कोई भी वाइट मैजिक ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को ख़राब करेंगे, आपकी जर्नी को डिले करेंगे। यहाँ पर शांत रहना है। आप कहते ज़रूर है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने ईश्वर पे मतलब पूरा सौंप दिया, लेकिन एक उम्मीद के साथ आप सरेंडर करते हैं। क्या मैंने तो सरेंडर कर दिया है पर फिर भी मुझे मेरे मतलब
जो ट्विन है उसके साथ रीयूनियन चाहिए, तो कहाँ सरेंडर हुआ। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप तो ना 3D में आप अपने DMDF को चेज कर रहे हैं ना 5D में, आप पूरी तरह से मतलब एक होता है ना कि उसकी रज़ा में राज़ी होना। मतलब एक यहाँ पर मैं आपको एक लाइन भी बताती हूँ कि मैंने सुनी थी, मैंने किसी शायद पॉडकास्ट में सुनी थी और कहीं और भी सुनी होगी, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन है कि एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने मुखालित की उसकी जो मेरी चाहत है तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने सुपर्द कर दिया खुद को जिसमें मेरी चाहत है तो होगा वही जो तेरी चाहत है। तो ये पूरी लाइन में ही हमारी जर्नी डिस्क्राइब हो जाती है, यानी कि जर्नी की एक तरह से आपको चाबी मिल जाती है कि क्या है हमारी चाहत, क्या है हमारा ट्विन। तो ये ईश्वर भी यही चाहता है कि हम हमारे ट्विन के साथ रीयूनाइट हो। तो यहाँ पर क्या है वो हमें बता रहा है कि आपकी भी मतलब सेम डिज़ायर है, मतलब ईश्वर भी वही चाहता है, लेकिन उससे पहले आपसे ईश्वर कुछ काम कराना चाहता है। वो क्या है काम, तो वो उसके काम है वो आप कर नहीं रहे हो, चाहे इनर वर्क हो चाहे और भी कुछ काम है, पहले वो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि पहले वो सारे काम कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, डिवाइन बोल रहे हैं वो नहीं, मतलब ईश्वर की हम अनसुनी करके नहीं, हमें जो चाहिए पहले हमें दो, हमें हमारा ट्विन दो, हमें हमारे ट्विन दो। वो क्या है, वो जिद है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे गॉड, ईश्वर बोलेंगे कि तेरी ये जो चाहत है, तू मेरी चाहत से पहले इसको मतलब मांग रहा है या मांग रही है, तो मैं तुझे थका दूंगा इसमें जो तेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने मतलब सरेंडर कर दिया और मैं जो बोल रहा हूँ तो वो करेगा, तो फिर होगा वही जो मतलब तू चाहता है। तो मतलब ईश्वर अभी आपसे जो काम कराना चाह रहे हैं वो चुपचाप से कर लो, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है तब तक शांति से बैठ जाओ। जब वो हम मतलब डिवाइन के सारे काम हो जाएंगे, जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी तो डिवाइन खुद ही आपको वो दे देंगे जो आपकी चाहत है, मतलब कि जो आप डिजर्व करते हैं और जो आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर आपको सिंपली इतना ही समझना है। तो आज की जो करंट एनर्जी है और जो भी डिवाइन की तरफ से मुझे बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो आपकी कंडीशन है उसमें ये गाइडेंस मतलब मुझे देना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आप पूरा उस पर फोकस करेंगे और पूरा उसको अपनी जर्नी में यूज़ करेंगे और अपनी जर्नी को ईजी बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन में या बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ में नहीं रहेंगे और अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करते हुए सरेंडर की एनर्जी में आके पूरा जो आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है उस पर चलेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको और भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी तकलीफ़ है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आंसर करूँगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।